नमस्कार। तो आप देख रहे हैं हरी एजुकेशंस। तो आज मैं आप सबके सामने लेके आई हूँ एक एक्सपीरियंस रिगार्डिंग HPTGTR's कमीशन एग्ज़ाम। ठीक है, जो कि आज 3 दिन हो गए हैं आज कंडक्ट होते हुए इस एग्ज़ाम को। तो मेरा जो एग्ज़ाम था मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इस एग्ज़ाम को। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज। और जिन लोगों का एग्ज़ाम अभी तक नहीं कंडक्ट हुआ है, होप सो कि मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों को कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्ज़ाम वट एवर आई एक्सपीरियंस्ड जस्ट अ डे बिफोर। कल मेरा एग्ज़ाम था और थर्ड शिफ्ट था मेरा। ठीक है, थर्ड शिफ्ट था। ठीक है, मेरा था 3:30 to 5:30। इस शिफ्ट में मेरा एग्जाम हुआ था, थर्ड शिफ्ट में। और जहां तक नंबर ऑफ क्वेश्चंस का आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर कंसर्न्ड, एज फार एज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर कंसर्न्ड, तो वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ सबसे पहले जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो थे आपके 200। ठीक है, और आपके पास जो टाइम अवेलेबल था वो था 120 मिनट्स। ठीक है, मिनट्स। ठीक है, मींस आपके पास थे 2 आवर्स। ठीक है, इन टोटल आपके पास थे 2 आवर्स उस 200 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो आपको अपना एक एवरेज टाइम आपको यहाँ पे डिसाइड कर लेना है कि क्योंकि जिन जिन बच्चों का अभी तक नहीं हुआ है एग्जाम, तो आपको उस हिसाब से अपना एवरेज टाइम डिसाइड कर लेना है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो थे वो काफी लेंथी थे। ठीक है, उनको पढ़ने, उनकी जो आपको जो स्टेटमेंट गिवन थी, क्वेश्चन स्टेटमेंट वाज too lengthy and the options regarding that questions were also too lengthy। तो आपको इस हिसाब से अपना टाइम डिवाइड करना है कि कुछ आपको क्वेश्चंस हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको डायरेक्ट आते हैं। तो डू नॉट वेस्टिंग मच मोर टाइम ऑन द क्वेश्चंस दोज हैव द मिनिमम, मतलब जो आप जिनको आप मिनिमम टाइम लिमिट में कर सकते हो, तो आपको अपना टाइम उन पे ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। आपको उनको डायरेक्ट वहां पे आपको क्लिक करके अपना सही ऑप्शन क्लिक करके आपको नेक्स्ट करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें क्या आई है कि टाइम की बहुत ज्यादा शॉर्टेज पड़ी है। क्योंकि एक्सप्लेनेशन बेस्ड जो थे वो क्वेश्चंस थे, हमारे पास जो क्वेश्चंस थे मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस वर एक्सप्लेनेशन बेस्ड। ठीक है, तो आपको वो जो आपके एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन थे, आपको उनपे सोचने की जरूरत है। ईच एंड एवरी क्वेश्चंस वर देयर। आपके जो वहां पे जितने भी क्वेश्चंस थे वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर देयर ऑन थिंकिंग बेस्ड। ठीक है, तो सोचना बहुत पड़ रहा था वहां पे क्वेश्चंस के ऊपर। सिर्फ आपका एक हिंदी था और एक आपका कुछ आपका HP GK था। ठीक है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। आपका वर्ड जीके का भी डायरेक्ट क्वेश्चंस था जो मेरे पेपर में थे, मैं अपना बता रही हूँ। ठीक है, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। तो अगर वो क्वेश्चंस डायरेक्ट थे तो उनको आप 3 से 4 सेकेंड्स में आप उनको कर सकते थे अटेम्प्ट। तो वो टाइम आपको, जो आपके पास उन क्वेश्चंस का टाइम आपके पास सरप्लस जा रहा है, आपको उस सरप्लस टाइम को आपको वहां पे मर्ज कर देना है, जो आपके क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे। राइट? ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड टाइम अवेलेबल देयर। ठीक है, और जो आपका पर सब्जेक्ट रेशियो जो था, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो थे आपके वहां पे, मैक्सिमम क्वेश्चन थे आपके इको के, इकोनॉमिक्स के, मेरे पेपर में।
ठीक है। और जहां तक मेरी बात हुई मुझसे पहले वाली शिफ्ट में, जो 12 टू आपकी जो 12 टू आपकी 2 PM की जो आपकी शिफ्ट थी, उसमें भी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो इको के ही थे, ठीक है। और मिनिमम जो थे आपके, उसमें आप ले सकते हो इंग्लिश के, ठीक है, इंग्लिश मिनिमम थी, ठीक है। उसके बाद आपकी जीके आपकी मिनिमम थी, ठीक है। उसके बाद आपका जियो, ठीक है, हिस्ट्री, ठीक है, और हिस्ट्री के बाद आप पॉलिटी, ये सारे आपके मिनिमम क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो मैक्सिमम था आपका इको, एंड उसके बाद था आपका हिंदी, ठीक है। हिंदी वॉज वेरी बेसिक, हिंदी पे भी आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना था। तो हिंदी के क्वेश्चंस भी बिल्कुल डायरेक्ट थे, बहुत सिंपल थे। जीके के क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे, डायरेक्ट थे, ठीक है। बट ये इको के भी कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने खुद ग्रेजुएशन लेवल पे इकोनॉमिक्स को पढ़ा है, ग्रेजुएशन तक पढ़ा है, फाइनल ईयर्स तक पढ़ा है, तो दे वर ऑल्सो वेरी बेसिक और डेप्थ से पूछे गए थे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मैं आपको एक अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बात कंक्लूड कर सकती हूँ कि अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप सिर्फ इको तैयार करके चले जाइए। आपको, मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मुझसे पिछले वाले दिन का पेपर था, वो भी मैंने रिव्यूज लिए थे बच्चों के, तो वहां पे हिस्ट्री फोकस थी, ठीक है। तो अब हमारी तैयारी जो होनी चाहिए, वो हमारी तैयारी इन सब की अच्छे से होनी चाहिए। आपको कहीं किसी भी शिफ्ट में कोई भी चीज फोकस करी जा सकती है, कहीं जियो हो जाएगी, कहीं हिस्ट्री हो जाएगी, और कहीं पॉलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये जो आपका ये पब्लिक एड, सोशोलॉजी, ये भी आप पब्लिक एड के फिर भी थोड़े से क्वेश्चन थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फिर भी थे क्वेश्चंस, सोशोलॉजी के भी थे बट उतने नहीं थे। पब्लिक एड आपका सबसे पहले जाता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे आपके इको के, उसके बाद जाता है आपका हिंदी, और उसके बाद आपका जाता है पब्लिक एड, ठीक है। और उसके बाद आपका सोशोलॉजी, देन आपके ये जो क्वेश्चंस थे वो मिनिमम थे मेरे खुद के पेपर में, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे हिंदी में जो थे आपके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस थे, ठीक है। इंग्लिश के 3 से 4 क्वेश्चंस थे। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जो आपका रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, ठीक है, वो आपके थे, वो तो मुझे एक्यूरेट याद है कि वो 3 क्वेश्चंस थे, ठीक है। इसमें भी आपको एक जो था वो बहुत सिंपल था, 2 आपके टाइम कंज्यूमिंग थे। कम से कम ये जो मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस थे, अगर किसी ने प्रैक्टिस की होगी तो वो कम से कम 2 से 3 मिनट में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। बट फिर भी ये जो आपके मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस थे, वो कम से कम 5 मिनट्स तो ले ही रहे थे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पब्लिक एड, तो पब्लिक एड के कम से कम 6 से 7 क्वेश्चंस थे। सोशियोलॉजी के 5 to 6 बोल सकते हैं आप। इको का तो मैं ये बोलूं कि 80% आपका एग्जाम जो था वो इको से ही आया था, इकोनॉमिक्स, ठीक है। जियो के भी आपके 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। हिस्ट्री के आपके 3 से 4 क्वेश्चन थे। पॉलिटी के आपके 3 से 4, और HPGK के आपके कम से कम कोई 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। और वर्ड जीके के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो ये था मेरे हिसाब से, जो मैंने अपना पेपर अटेम्प्ट किया। मुझे पेपर मुश्किल नहीं लगा, पर ऐसा था कि अगर आपको इस पेपर को क्वालिफाई करना है, तो मेरे हिसाब से, मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि आपको हर सब्जेक्ट को आपको डीपली पढ़ना है। इट डजेंट मैटर कि अगर हमारे एग्जाम में इको को स्ट्रेस किया है, इको को फोकस किया है, तो आने वाले एग्जाम्स में भी इको को फोकस किया जाएगा या हिस्ट्री को फोकस किया जाएगा। ये किया भी जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आपको इको और आपको हिस्ट्री को छोड़ देना है,
ठीक है, आपको इको और हिस्ट्री को भी इक्वली लेके चलना है। आप लोगों ने अपनी तैयारी की होगी होपफुली, ठीक है। तो अगर आपने तैयारी की है तो जो आपको अभी 20th तक एग्जाम्स चलेंगे और मेरे हिसाब से आपको एक क्विक रिवीजन अगर देनी है तो जो आपने तैयारी की है आप उस पे स्टेबल रहिए। डोंट टू गेट कंफ्यूज्ड कि कोई एक सब्जेक्ट फोकस किया जाएगा, लेकिन आपको यू आर नॉट वेरी श्योर, वी आर हियर इवन नॉट वेरी श्योर कि किस सब्जेक्ट को कौन से शिफ्ट में और कौन से डे पे फोकस कर दिया जाएगा। तो इट्स बेटर टू रिवाइज it's better to take a quick revision of all the subject whatever you studied till date। आपको सभी सब्जेक्ट्स को इक्वली क्विक रिवीजन देना है, किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है, सो दैट आपको ये जो आपके 10 सब्जेक्ट्स हैं इनमें से किसी एक पे भी फोकस कर दिया जाए तो आपको ये ना लगे कि आपका पेपर जो था वो टफ था, ठीक है। पेपर अच्छा था क्योंकि अब उन्होंने जो आपका HPRC है, HCA है, उन्होंने अलग अलग शिफ्ट्स में एग्जाम बनाए हैं, तो उनको भी उसी हिसाब से एग्जाम तैयार करने थे। हम किसी भी चीज को यहाँ पे क्रिटिसाइज करके नहीं चल सकते हैं। अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखोगे तभी आप आने वाले, जिनका नहीं हुआ है एग्जाम, वो अपने आने वाले एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट कि ये तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे फोकस किया जा रहा है और क्या फायदा हमारा इतनी ज्यादा तैयारी करने का। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट आपको ये सोचना है कि आपके लिए कोई भी सब्जेक्ट जो है वो फोकस हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है। इस चीज को अगर आप पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो इट विल मेक यू वेरी क्लियर कि आपको आखिर एग्जाम में जाके क्या करना है। बाकी आपको जो लेडीज हैं उनको अपने ऑर्नामेंट्स, अपने ये टॉप्स, अपने बैंगल्स, ठीक है, और क्लचर्स, ये सब नहीं लेके जाना है। चूड़ियां वगैरह नहीं पहन के जानी है आपको उधर, क्योंकि वो अगर आपने कुछ कॉस्टली पहना होगा, एक्सपेंसिव पहना होगा, तो वो बाहर उतार के बाहर रखने को बोल दे रहे हैं। और नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्सपेंसिव थिंग्स। तो डू नॉट वियर the expensive things, not even the watch, not even the handkerchief, ठीक है। रुमाल भी नहीं लेके जाना है आपको वो वॉच भी नहीं लेके जानी है, आपको पेन भी नहीं लेके जाना है। आपको सिर्फ अपना एक आधार कार्ड, आईडी प्रूफ, कुछ भी, पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर आपके ड्राइविंग लाइसेंस की का जो ओरिजिनल लेके जाना है। फोटो कॉपी वहां पे एक्सेप्ट नहीं हो रही है, ठीक है। तो आपको लेके जाना है एक आपका एडमिट कार्ड, सेकंड आपका आईडी प्रूफ, और अगर पानी लेके जाना है तो आपको ट्रांसपेरेंट बॉटल में लेके जाना है, और आपको कोई क्लचर नहीं लगाना है। बाकी आपको नहीं तो ये सारी चीजें अगर आपने कुछ भी एक्सपेंसिव लेके जाओगे तो वहां पे आपको बाहर रखने को बोल दिया जाएगा। एंड नोबडी विल रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्सपेंसिव थिंग्स। तो होप सो कि आप लोगों को मेरी तरफ से कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली होगी, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू दोज who are going to attempt their exam for the upcoming days, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कामली अभी भी 5-6 दिन है 20 तारीख आने के लिए, तो आपको कामली अपना जो है क्विक रिवीजन देना है, ठीक है। अपने माइंड को काम रखना है और अपनी इतने टाइम पहले की मेहनत को बेकार नहीं जाने देना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।